उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रेणुका पुंडलिक गोस्वामी जी का अभिनंदन है बहुत बहुत। आप आए। Wonderful. Good evening, one and all. It gives me immense pleasure to stand here today and welcome you all in our campus today. It is a special year and a special occasion for us, as we at Shri Ram Ashram Public School celebrate our silver jubilee, and Shri Ram Educational Society is now one of the heritage societies. हाँ जी विनोद का मैं हाँ जी मैम इधर हम दोनों ने पहना दी थी इसलिए आप पहना पाए। हाँ जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी मैम थैंक यू। Hari Bol. Hari Bol. Once again, Hari Bol. Hari Bol. Once again, Hari Bol. ऑडिटोरियम की छत को पता लगना चाहिए। Welcome everyone. Oh, that was wonderful. Good evening, one and all. It gives me immense pleasure to stand here today and welcome you all in our campus today. It is a special year and a special occasion for us, as we at Shri Ram Ashram Public School celebrate our silver jubilee, and Shri Ram Educational Society is now one of the heritage societies of Amritsar, as we are running. देखिए, सबसे पहले भारत में जन्म लेकर इंटरनेशनल एजुकेशन लेना ज़रूरी है, मैंने भी लिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के साथ जो अपनी देश की संस्कृति है, अगर उसके प्रति हमारा ज्ञान नहीं है तो एक देसी भाषा में एक बात कहूँ तो बेपैंदे का लोटा हो जाता है आदमी। लोटा तो बहुत है पर उसके अगर नीचे पैंदा नहीं हो तो वो लुढ़कता रहता है। तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपरा से अगर हम नहीं जुड़ें तो कहीं ना कहीं जीवन स्थिर नहीं हो पाता। उसके लिए निमाई पाठशाला नाम से हम एक व्यवस्था चलाते हैं, जिसका विशेष नियंत्रण मेरी धर्मपत्नी करती हैं, आदरणीय रेणुका गोस्वामी जी। आज निःशुल्क रूप से 2 लाख से ऊपर ऑनलाइन हमारे पास विद्यार्थी हैं। जनरली वो शिक्षा ऑनलाइन चलती है, पर कभी कभी उसके विविध आयोजन अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, शिक्षण संस्थान में होते हैं। ये श्री राम आश्रम स्कूल ने के साथ संवाद हुआ, क्योंकि ये स्वयं अपने नाम और काम से इस बात के महत्व को जानता है। मुझे घुसते ही आनंद आया जब मैंने भगवान श्री राम का दर्शन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वशिष्ठ के गुरुकुल में राम बैठे हों, ऐसे ही यहाँ की अनुभूति और सभ्यता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा के साथ में जो हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा है, हमारी सांस्कृतिक शिक्षा है, उसके उत्थान के लिए निमाई पाठशाला और श्री राम आश्रम स्कूल एक साथ इस आयोजन को यहाँ कर रहा है। युवा लोग इसका बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रत्येक भारत में जन्म लेने वाले सनातनी से मेरी प्रार्थना है कि आप अच्छी से अच्छी जीन्स और पैंट पहनिए, पर धोती पहनने में संकोच नहीं होना चाहिए। आप बहुत बढ़िया तरह अंग्रेज़ी बोलिए, पर हिंदी और संस्कृत का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। आप जितनी बहुत अच्छे अच्छे अदाकार और स्पोर्ट्समैन को जानते हैं, कम से कम उतना ही वशिष्ठ, कणाद, गौतम और पतंजलि को अगर जाने तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन तक जितनी रिसर्चेस की गई हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ जब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का भी हमारे भीतर ज्ञान होगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितने समर्थ देश में पैदा हुए हैं। भारत में जन्म लेने के बाद भी अगर भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं है तो जीवन बड़ा दुर्भाग्य जैसा प्रतीत होता है। वही काम निमाई पाठशाला कर रही है और वही काम श्री राम आश्रम स्कूल कर रहा है। इसलिए दोनों ने मिल करके जहाँ आराम मिले और श्रम, थकान अनुभव नहीं हो, उसी को आश्रम कहते हैं। इसी अनुभूति के साथ ये आयोजन रखा गया। निश्चित रूप से शिक्षा के साथ चरित्र के विषय में बताया जाएगा, धन के साथ धर्म के विषय में बताया जाएगा, और केवल यही नहीं बताया जाएगा कि मौत के बाद क्या जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि ज़िंदगी कैसे और आनंद से जी जा सकती है। मृत्यु के बाद क्या जाना है, जो चला भी गया हो तो किसी ने लौट के तो बताया नहीं, चाहे उसको मुक्ति मिली हो चाहे दूसरा जन्म मिला हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात है, जीते जी जब आनंद रहेगा तो अपने आप प्रसाद रूप में मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए भक्ति, सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र, इन 3 विभागों में पाठशाला चलती है, जिससे जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए सूत्र, भगवान की आराधना के लिए स्तोत्र और जीवन को बैलेंस बनाने के लिए, सारे अस्तित्व को समझने के लिए शास्त्र, ये 3 के आश्रय पर आज की क्लास चलेगी। सर, बिना गुरु के शिष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। शिष्य और गुरु का रिश्ता कैसे देखते हैं? राम आश्रम स्कूल में है, हमेशा शिष्य और गुरु का रिश्ता है, हमें देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से शिष्य खेत की तरह है और गुरु किसान की तरह है। खेत उपजाऊ हो तो किसान उसमें बीज लगा के सुंदर कनक पैदा कर देता है। जैसे खेत और किसान का संबंध है, ऐसे शिष्य और गुरु का संबंध है। खेत बहुत अच्छा हो, किसान अच्छा ना मिला हो, भूमि खराब कर देगा, और भूमि बहुत खराब हो पर किसान बहुत अच्छा मिला हो तो भी कहीं ना कहीं उसका गुण प्रकाशित नहीं हो पाएगा। भूमि भी उपजाऊ बन जाए और किसान भी जोरदार बन जाए तो कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। ऐसे शिष्य भी जिज्ञासु मिल जाए और गुरु भी ज्ञानी मिल जाए तो जीवन ऊंचाई तक पहुंच सकता है। रामाश्रम स्कूल अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है इस साल, और साथ ही हम बहुत सालों से आचार्य सुंदर सिंह जी, जो हमारे फाउंडर हैं इस स्कूल के, जिनकी ट्रेडिशन से हमने 100 साल सोसाइटी के पूरे करे हैं। श्री राम एजुकेशनल सोसाइटी ने पिछले ही साल अपने 100 वर्ष पूरे किए, और हम हर साल पिछले मेरा ख्याल 6-7 सालों से उनकी याद में मेमोरियल लेक्चर करते हैं। तो आज हमारा 7th आचार्य सुंदर सिंह जी मेमोरियल लेक्चर है, जिसके लिए स्वामी पुंडरिक गोस्वामी जी आए हैं वृंदावन से। बहुत जाने माने वैदिक वाचककार हैं, उनकी काम जो है वो सारी दुनिया जानती है। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रेणुका पुंडरिक गोस्वामी जी भी हैं। आज पहले लेक्चर होगा 7th आचार्य सुंदर सिंह मेमोरियल लेक्चर, जिसका टॉपिक बहुत प्यारा है। टॉपिक है माइंड योर माइंड, द पावर ऑफ माइंड। क्योंकि आजकल हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आजकल जितना भी हम देखते हैं, जितनी विकास होता जा रहा है, जितने विकसित होती जा रही सोसाइटी, उतना ही माइंड का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये टॉपिक आज हमने चुना है कि पावर ऑफ माइंड, हाउ टू माइंड द माइंड, उसको नियंत्रण में कैसे रखना है, उसको कैसे हमने उन्नति की तरफ कैसे पॉजिटिव रखना है, ये टॉपिक रहेगा आज। एक उसमें उनकी प्रेजेंटेशन रहेगी, भाव प्रस्तुति रहेगी, और एक उसके बाद प्रश्न उत्तर रहेंगे। और ये स्वामी जो हैं पुंडरिक गोस्वामी जी और रेणुका जी, ये हमारा आज अहोभाग्य है कि वो हमारे प्रांगण में आज आए हैं। वी फील सो ब्लेस्ड, एट द सेम टाइम वी फील सो हम्बल्ड that they have come to our